गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th का एक लेटर है जो बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मशीन्स। यानी कैसी भी मशीन को रिप्लेस करने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है जो बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है। मान लो आपने कोई टीवी खरीदी या कोई फ्रीज खरीदा या फिर कोई भी आपने मशीन खरीदी, चाहे गीजर हो चाहे वो कुछ भी हो। ख़रीदने के बाद जब वारंटी पीरियड या गारंटी पीरियड के अंदर वो क्या हो जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो आपको उसको क्या करवाना पड़ता है, रीप्लेस, यानी उसको बदलवाना पड़ता है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या लिखना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है जो बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आपको चाहे कोई भी लेटर लिखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे सेल्फ एड्रेस। अगर लेटर क्वेश्चन के अंदर आपको एड्रेस दिया हुआ है तब तो वो लिखना है, नहीं तो आप मन से कोई एक एड्रेस यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन क्या करनी है, छोड़नी है। यानी सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट। अब ध्यान रखना, डेट लगा के डेट नहीं लिखनी है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, डेट लिखना है। इस डेट को आप नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। मंथ की आप स्पेलिंग लिखें पूरी और ईयर भी पूरा लिखें। तो ये थी आपकी डेट वाली। उसके बाद आते हैं आगे, तो आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद। तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद लिखना है इसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई सेल्स मैनेजर हो सकता है या फिर मैनेजर भी हो सकता है, उस दुकान वाले की पोस्ट लिखनी है आपको, ठीक है। जहाँ से आपने मशीन खरीदी है, उस जिस दुकान से आपने मशीन खरीदी उसके मैनेजर की पोस्ट ये आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, ठीक है। उसकी दुकान का नाम और उसकी दुकान कहाँ पे आई हुई, इसकी दुकान का आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले खुद का पता, उसके बाद में डेट, डेट के बाद में प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद और उसका पता। उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है और एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, कि आप किस विषय या किस मुद्दे पर आप लेटर लिखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे एक शब्द लिखना, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव। ये लाइन आपको, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको एज इट एज लिखना है। और यहाँ पे उस डिफेक्टिव मशीन का क्या लिख देना आपको, नाम। टीवी है तो यहाँ पे लिख देंगे टीवी, रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे लिख देंगे रेफ्रिजरेटर, गीज़र है तो यहाँ पे लिख देंगे गीज़र, वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पे लिख देंगे वॉशिंग मशीन। यानी जैसी मशीन है उस मशीन का आपको यहाँ पे क्या कर देना है, नाम लिख देना है। बढ़ते हैं उससे आगे, तो आपको लिखना है डियर सर। क्या लिखना है, डियर सर। तो यहाँ पे आपको डियर सर लिखना है। डियर सर लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लास्ट मंथ आई परचेज्ड, या बॉट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, अ नेम ऑफ मशीन। यहाँ से शुरू करना आपको, लास्ट मंथ आई बॉट या परचेज, दोनों में से आपको कोई एक स्पेलिंग लिख देनी है। यहाँ पे जो मशीन आपने खरीदी उस मशीन का आपको क्या लिखना है, नाम। इस मशीन का नाम आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको मशीन का नाम लिखा हुआ मिलेगा कि भाई वो टीवी थी, वो फ्रीज था, वो वॉशिंग मशीन थी, क्या था जो आपने खरीदा और वो ख़राब हो गया। तो मशीन का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रॉम योर शोरूम, यानी आपकी दुकान से मैंने ये मशीन खरीदी। अगेंस्ट कैश मीमो नंबर, यानी बिल संख्या, ये बिल संख्या थी। यहाँ पे आपको कोई 4 अंकों की कोई एक संख्या लिखनी है, यानी 4 डिजिट आपको यहाँ पे कोई नोट करना है, 4 अंक लिखने हैं कोई भी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डेटेड। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लगभग 1 महीने पहले की तारीख लिखोगे। यानी आज आप लेटर लिख रहे हो, जो लिख रहे हो यहाँ पे, उसकी बिल्कुल 1 महीने पहले की तारीख आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो आपको 1 महीने पहले की यहाँ पे क्या करनी है, तारीख लिखनी है। और आगे लिखना है बट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द, और फिर से यहाँ पे उसी मशीन का क्या लिखना, आपको नाम लिखना है। जो मशीन का नाम आपने यहाँ पे लिखा है उसी मशीन का नाम आपको यहाँ पे वापस रिपीट करना है। इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद आपको आगे लिखना है आई हैव ऑलरेडी रिपेयर्ड इट बाय द इंजीनियर ऑफ द कंपनी, यानी मैंने इसको कंपनी के इंजीनियर से एक बार रिपेयर भी करवा लिया है। बट टुडे द मशीन डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन आज ये मशीन बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं करती है। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसमें निम्नलिखित समस्याएं आ रही है, फिर कठिनाइयाँ आ रही है।
सच एज, जैसे कि अब यहाँ पे आपको अलग अलग मशीन की अलग अलग क्या बतानी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी। ये जो लाइनें ऊपर मैंने लिखी है इतनी, ये आपको बिल्कुल सेम रखनी है। उसके बाद ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, जो डॉटेड किए हुए आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 प्रॉब्लम लिखनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक तो होगा ही होगा, यानी पहली चीज़ आपको इसमें लिखनी है द मशीन या इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक व्हील वी टच इट। जब हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इसमें से क्या आता है, करंट आता है। तो एक लाइन तो ये आपको सब में लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद अलग अलग है, जैसे गीजर कहती है पानी को गर्म नहीं करता, या पानी गर्म करने में टाइम लेता है, ठीक तरह से काम नहीं करता है। जब हम इसकी टैप को टच करते हैं तो इसमें से करंट आता है। ऐसी चीज़ें आपको इसके अंदर क्या करनी है, नोट लिखनी है। 2 से 3 प्रॉब्लम, 2 से 3 लाइनों के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नोट करनी है। टीवी है तो टीवी में भी आप लिख सकते हो कि भाई ये टीवी जो है हमने तो ब्लैक एंड वाइट खरीदी, रंगीन खरीदी, बट ये ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, अजीब प्रकार की साउंड करती है, या साउंड क्लियर नहीं आता है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पे नोट करनी है। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में भी क्या है, कपड़ों को फाड़ देती है, इसमें भी करंट आता है, इसकी टंकी से पानी लीक होता है। विभिन्न प्रकार की आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। गीज़र की प्रॉब्लम हो गई, वॉशिंग मशीन की हो गई, रेफ्रिजरेटर इसका जो कूलिंग सेक्शन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अलग अलग मशीन की अलग अलग आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स मेंशन करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपके एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस ऑफ इट। यहाँ पे मशीन का नाम भी लिख सकते हो, इट की जगह आप मशीन का नाम भी लिख सकते हो। इसलिए तुमसे अनुरोध किया जाता है, आपसे अनुरोध किया जाता है टू रिप्लेस इट, कि इसको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, आप इस मशीन को क्या करो, तुरंत बदलो। एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, आशा करता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया होगी या एक्शन होगी। फिर लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और नीचे अपना सिग्नेचर। तो ये था आपका कौन सा लेटर, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मशीन्स का लेटर। इस कोटेशन को याद रखिएगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। बस मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, करते जाइएगा, उसका फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आ रही है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हमारे जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो नीचे दिए हुए ये इंपॉर्टेंट्स लिंक्स हैं, इनको आप क्या करें, फॉलो करें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप निश्चिंत होकर हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम इसके 2-3 क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में करने वाले हैं। एक बार आप इनको एक बार अच्छे से कॉपी के अंदर इस फॉर्मेट को मेंशन करें और बार बार इसको रिवाइज़ करें। इट विल बी हेल्पफुल, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।